अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स दो मतगैरी खती मसावात की एक्सरसाइज नंबर 5.2 का तीसरा हिस्सा देखेंगे। उम्मीद है कि तमाम सवालात की वीडियो जो भेजी जा रही हैं समझ में आ रही होंगी। ये तीसरी वीडियो है इस एक्सरसाइज की। इससे पहले दो वीडियो में तीन सवाल भेजे गए हैं। अब इस वीडियो में आखिर के सवाल भेजे जा रहे हैं। तो इसका पहला सवाल 7वां सवाल है। एक दो हिंदसी अदद के हिंदसों का मजमूआ 9 है। अगर हिंदसों का मकाम तब्दील किया जाए तो हासिल होने वाला अदद असल अदद से 27 ज़्यादा हो जाता है। तो वो दो हिंदसी अदद मालूम कीजिए। अब यहाँ पर क्या कहा गया है? दो हिंदसी अदद है। दो हिंदसी अदद का मतलब अगर आप समझते हैं तो सवाल करना आसान है। दो हिंदसी का मतलब जिसमें इकाई का मकाम हो और दहाई का मकाम हो, यानी कि वो अदद 10 से लेकर के 99 10 से लेकर के 99 तक की कोई एक अदद हो सकती है। तो उसमें क्या होता है? दो हिंदसी अदद में एक इकाई होती है और एक दहाई होती है। तो इसमें हमको अदद मालूम करना है, दो हिंदसी अदद। तो इसमें इकाई और दहाई का हिंदसा फ़र्ज कर लिया जाता है। तो सवाल का हल लिखते हैं। फ़र्ज किया कि अदद का इकाई का हिंदसा बराबर x है और अदद का दहाई का हिंदसा बराबर y। अब आपको अदद कितनी बन जाएगी? इकाई के मकाम पर x है और दहाई के मकाम पर 10 है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसलिए असल अदद क्या हो जाएगी? असल अदद, अगर आप अदद लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है देख लीजिए, 1 मिनट। 23 ये है, इकाई के मकाम पर 3 है, इसका मतलब होता है 1 + 3 बराबर 3। और दहाई के मकाम पर 2 है, इसका मतलब 10 + 2 ये बराबर 20। ये क्या है? 20 और 3 का हासिल जमा है, यानी कि इकाई के मकाम पे 1 से ज़रब कर दिया जाए और दहाई के मकाम वाली अदद को 10 से ज़रब कर दिया, तो दोनों को जमा कर दिया जाए तो असल अदद बनती है। दो हिंदसी अदद हो, तीन हिंदसी अदद हो, ऐसी दहाई में 100 से ज़रब किया जाएगा, सैकड़े में 100 से ज़रब किया जाएगा, हज़ार में 1000 से ज़रब किया जाएगा, इस तरह से। तो ये आपकी असल अदद क्या हो जाएगी? 10y। y दहाई पर है ना, तो दहाई के हिंदसे को 10 से ज़रब करेंगे 10y हो जाएगा, जमा इकाई के मकाम को 1 से ज़रब करेंगे तो x हो जाएगा। तो असल अदद आपकी कितने हो जाएगी? 10y = x। ये अगर बात समझ में आती है तो अब बाकी सवाल कुछ है नहीं। अब पहली शर्त के मुताबिक देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहली शर्त के मुताबिक सवाल में कहा गया है दो हिंदसी अदद के हिंदसों का मजमूआ 9 है। जैसे ये 2 और 3 है, इसका मतलब हिंदसों का मजमूआ मतलब कि 2 + 3 ये बराबर 5 होता है। लेकिन इसमें कितना है? 9 है। इसमें इकाई और दहाई का हिंदसा कितना है? x और y है। तो ये हो जाएगा x + y बराबर 9। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। फिर दूसरी शर्त है। दूसरी शर्त के मुताबिक यही बात समझना है आपको कि अगर हिंदसों का मकाम तब्दील किया जाए, यानी इकाई को दहाई के मकाम पर कर दिया जाए और दहाई को इकाई की जगह पर कर दिया जाए। जैसे ये हमने 23 लिखा है, इसको अगर 32 लिख दिया जाए तो ये हिंदसे का मकाम तब्दील हो जाता है।
अब यहाँ पर देखिए 23 और 32 में फ़र्क होता है, एक बड़ा हो जाता है और एक छोटा हो जाता है। असल अदद जो है छोटी है और जो नई अदद बन रही है वो बड़ी हो गई है। तो ये कहा गया है कि अगर हिंदसों का मकाम तब्दील किया जाता है जाए तो हासिल होने वाला अदद असल अदद से 27 ज़्यादा होता है। यानी असल अदद हमारी ये है कितना, 10y जमा x। अब कह रहे हैं इसके अगर हिंदसों का मकाम तब्दील कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, y x में 10 आ जाएगा और y 1 हो जाएगा। x ये क्या नाम हो जाएगा, y जमा, या कहिए कि 10x जमा y हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं कि हिंदसों का मकाम तब्दील किया जाए तो हासिल होने वाला अदद असल अदद से 27 ज़्यादा होता है। ये 27 ज़्यादा है, ये क्या है, 27 ज़्यादा है, और ये 27 कम हो जाता है। या तो इसमें आप 27 इसमें जमा कर दीजिए तब इसके बराबर हो जाएगा, या इसमें से 27 नफ़ी कर दीजिए तब इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर हम इसमें 27 जमा कर लेते हैं छोटे वाले में, तब ये बड़े वाले के बराबर हो जाएगा। अब इसी मसावात को तरतीब दे लेंगे, तो 10x को इधर ले आएंगे तो नफ़ी 10x हो जाएगा, x नफ़ी 10x हो जाएगा। ये x पहले से है, ये साथ में आया इसके, फिर y वाले को एक साथ करते हैं तो जमा 10y नफ़ी y इधर आएगा तो y नफ़ी में हो जाएगा, बराबर 27 नफ़ी में हो जाएगा। यहाँ पर 27 जमा में है तो ये क्या हो जाएगा, नफ़ी x 9x हो जाएगा और जमा 9y, और ये बराबर हो जाएगा नफ़ी 27। अगर हम इसको 9 से तकसीम कर देते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 9 से तकसीम, इस तरह से 9 से तकसीम करते हैं तो ये यहाँ पर 9 खत्म हो जाएगा, यहाँ से 9 खत्म हो जाएगा, 9 तियां 27 हो जाएगा। या नफ़ी 9 से तकसीम करते हैं, चलिए 9 से ही तकसीम करते हैं तो ये नफ़ी x बचेगा जमा यहाँ y बच जाएगा, बराबर 9 तियां 27, नफ़ी 3 बच जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी, नफ़ी x जमा y बराबर नफ़ी 3। अब ये दोनों मसावत आपकी बन गई, और दोनों मसावत को देखिए तो दोनों में x और y दोनों के ज़रीब बराबर है। अब आपको आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आप दोनों मसावत को ऊपर नीचे लिख करके चाहे जमा करेंगे तो भी आपका आंसर निकलने लगेगा, नफ़ी करेंगे तो भी आपका आंसर निकलने लगेगा। तो पहली मसावत है x जमा y, x प्लस वाई बराबर 9, और दूसरी मसावत है नफ़ी x जमा y बराबर नफ़ी 3। अब देखिए यहाँ पर x का ज़रीब बराबर है और y का भी ज़रीब बराबर है, x वाले की दोनों की अलामत अलग अलग है, तो उसके हिसाब से अगर हम करते हैं तो ये जमा करना पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा, और अगर इसके हिसाब इसको ख़त्म करते हैं y को तो नफ़ी करना पड़ेगा। तो x को ख़त्म कर देंगे जमा करने पर, ये हो जाएगा 2y हो जाएगा, बराबर 9 में से 3 नफ़ी करेंगे कितना हो जाएगा, 6। तो y, इसलिए y बराबर हो जाएगा, ये जमा लगाइए या ना लगाइए चलेगा, y बराबर हो जाएगा 6/2, 2 1 का 2, 2 तियां 6, y बराबर 3 आ जाएगा। अब y की कीमत को मसावात नंबर 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, आपका आंसर के करीब आप पहुंच जाएंगे। y बराबर 3 मसावात 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, मसावात 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, इसमें y की जहाँ पर 3 लिख देना है, x जमा 3 बराबर 9, x बराबर हो जाएगा हमारा 9 नफ़ी 3, x बराबर हो जाएगा 6। अब हमको क्या मालूम करना है, दो हिंदसी वो अदद मालूम करना है, यानी असल अदद मालूम करना है क्या हो जाएगी। इसलिए असल अदद क्या हो जाएगी, असल अदद क्या कितना है, 10y जमा x, कीमत रख देंगे इसमें 10 ज़रब y कितना आया है 3 जमा 6, तो हो जाएगा 30 जमा 6, असल अदद कितनी हो जाएगी 36,
ये आंसर हो जाएगा हमारा। अगर इसको हम चेक करना चाहें तो क्या कहा गया, हिंदसों का मजमुआ कितना है, 9। 3 और 6 को जमा करेंगे तो 9 मिल जाएगा। और अगर हिंदसों का मकाम तब्दील करेंगे तो ये 63 हो जाएगी, और 63 में से 36 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा। 13 में से 6 निकलेगा 7, और यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 3 निकलेगा 2, 27। ये दूसरी शर्त में कि 27 ज़्यादा हो जाता है। देखिए नई जो अदद जब तब्दील करेंगे 63 बनेगी, वो इससे 27 ज़्यादा रहेगी। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए इसका 8वां सवाल देखते हैं। ये स्टार वाला सवाल है। स्टार वाला सवाल थोड़ा सा मानी खेज होता है, उसमें थोड़ी सी कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं कि जिसके बारे में गौर फिक्र करना पड़ता है। पढ़ करके देखते हैं क्या है। मुसल्लस ए बी सी। देखिए अलजेब्रा में जाबिये की बात आ गई, मुसल्लस की बात आ गई। जाबिया ए की पैमाइश जाबिया बी और जाबिया सी की पैमाइशों के मजमुए के बराबर है। क्या है, जाबिया ए की पैमाइश जाबिया बी और सी के मजमुए के बराबर है। फिर इसी तरह जाबिया बी और जाबिया सी की पैमाइशों का तनासुब 4 की निस्बत 5 है। तो मुसल्लस के जाबियों की पैमाइश मालूम कीजिए। अब इसमें देखिए आपको ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कि कौन कौन सा जाबिया फ़र्ज किया जाए। इसमें 3 जाबिये हैं, ए बी और सी। यही गौर करना है। यही अगर आप गौर कर लेंगे कि क्या फ़र्ज करना है, जाबिया ए फ़र्ज करना है, बी फ़र्ज करना है या सी फ़र्ज करना है। 2 तो फ़र्ज करना है, अब कौन कौन सा फ़र्ज करना है वो आपको पढ़ करके पता लगा लेना होगा। यहाँ पर देखिए दूसरी शर्त में दिया गया है कि बी और सी की निस्बत 4 की निस्बत 5 दी गई है। अगर हम बी और सी को फ़र्ज कर लेते हैं तो बी और सी को जमा करने पर ए के बराबर भी आ जाता है। चलिए देखिए पहला इसको सपोज करते हैं, सलूशन लिखते हैं, हल लिखते हैं। फ़र्ज किया कि मुसल्लस के जाबिया बी की पैमाइश बराबर x दर्जा और जाबिया सी की पैमाइश बराबर y दर्जा। अब पहले शुरू में दिया गया है कि ए की पैमाइश बी और सी के मजमुए के बराबर है, इसलिए आपका जाबिया ए बराबर हो जाएगा x जमा वाई। एक्स और वाई की जो पैमाइश आएगी उसके मजमुए के बराबर होगी। अब सिर्फ इतना दिया गया है। अब एक चीज़ आपको इसमें आपको मालूम होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि मुसल्लस के तमाम जाबियों का मजमुआ कितना होता है। आपको पहले से पता होना चाहिए कितना होता है, 180 होता है। ये हमको पता होना चाहिए, तब जाकर के ये सवाल हल होगा, क्योंकि इसमें पहली शर्त दी ही नहीं है। तो आप सवाल जब तक ये नहीं जानोगे कि किसी भी मुसल्लस के तमाम जाबियों का मजमुआ 180 होता है तो आप सवाल नहीं हल कर पाओगे। तो यहाँ पर हमको मालूम है पहली शर्त जो है वही यही है। पहली शर्त जब लिखेंगे, पहली शर्त के मुताबिक, इसीलिए इसको स्टार में लिखा गया है। अब इसमें लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि मुसल्लस के तमाम जाबियों का मजमुआ 180 दर्जा होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब पहली शर्त के मुताबिक क्या हो जाएगा, जाबिया ए जमा जाबिया बी जमा जाबिया सी
बराबर 180 दर्जा। अब पैमाइश कितनी कितनी लिख लेंगे। एक जहाँ पर x जमा वाई जमा b कितना है x जमा c कितना है y बराबर 180। अब ये जमा करेंगे तो 2x हो जाएगा और 2y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x जमा 2y बराबर 180। अब फिर दूसरी शर्त देखेंगे। दूसरी शर्त में क्या दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे दूसरी शर्त के मुताबिक, या सवाल में दी गई दूसरी शर्त के मुताबिक शरायत का सही तरीके से लिख पाना आपके लिए आपके ऊपर फ़र्ज होता है या ना वाजिब होता है, या जो भी कहिए कि आपको आना चाहिए। करें कि जाबिया बी और जाबिया सी की निस्बत, जाबिया बी कितना है x और जाबिया सी कितना है y, इसकी निस्बत दी गई है कितना है 4 की निस्बत 5। तिरछ जरब कर लेंगे, 5x बराबर 4y हो जाएगा। अब इसको इधर ले आएंगे, 5x नफी 4y बराबर 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब दोनों अगर इक्वेशन को हम देखते हैं, दोनों मसावत को देखते हैं, तो क्या मिलता है, x का और y का जरीब किसी का बराबर नहीं है, तो हमको बराबर करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, पहली मसावत को अगर हम 2 से जरब कर देते हैं तो y का जरीब बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं मसावत 1 को 2 से ज़र्ब करने पर यहाँ पर आप पहली मसावत को 2 से तकसीम भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमने छोड़ दिया था, हो सकता है कि इसमें भी 2 मिल जाए, लेकिन नहीं मिला, फिर भी कोई हर्ज नहीं है। ये 4x हो जाएगा जमा 4y हो जाएगा बराबर 360 हो जाएगी। 180 को 2 से ज़रब करेंगे तो 360 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी, थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। अब दोनों को ऊपर नीचे लिख करके हल कर लेंगे। देखिए दूसरी मसावत आपकी क्या है, 3 को ऊपर लिखते हैं, 4x जमा 4y बराबर 360, ये थर्ड इक्वेशन है। और 5x नफ़ी 4y बराबर 0, ये सेकंड इक्वेशन है। अब देखिए दोनों में क्या है, जिसका जरीब बराबर है उसकी अलामत कैसी है, मुख्तलिफ है, अलग अलग है। तो क्या करेंगे, नफ़ी करेंगे या तफरीक करेंगे। लिखेंगे तफरीक करने पर, तो 4 और 5 9x हो जाएगा, इसको काट देंगे, ये बराबर हो जाएगा 360। तो x बराबर हो जाएगा 360 बटे 9, 9 का 9, 9 चौका 36, 1 0 आ जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 40। अब x की कीमत मसावत नंबर 1 में रख लीजिए या 2 में रख लीजिए, y की कीमत आ जाएगी आपकी। तो 2 मसावत नंबर छोटा दिख रहा है, इसलिए x की कीमत मसावत नंबर हम 2 में रख रहे हैं। x की कीमत मसावत 2 में रखने पर, दूसरी मसावत क्या है हमारी, ये वाली है, 5x नफ़ी 4y बराबर 0। अब x की जगह कितना लिखना है, 40, तो 5 जरब 40 माइनस 4y बराबर 0, ये 200 हो जाएगा, 4 पच्चे 20 और 1 0 पहले से है, 4y, तो ये हो जाएगा आपका 200 को उधर ले जाएंगे तो नफ़ी ये बराबर 0 हो जाएगा, 4y बराबर नफ़ी 200।
अब 200 में नफ़ी है और 4 में भी नफ़ी है। अब इसको अगर हम यहाँ पर हल कर देते हैं जगह बना करके थोड़ा सा, इसलिए y बराबर हो जाएगा, यहाँ पर भी ना माइनस माइनस काट सकते हैं या यहीं पर काट देंगे, 200/4 हो जाए, नफ़ी में नफ़ी नफ़ी कट जाएगा, 4 का 4, 4 पच्चे 20 और 1 0 बचा हुआ है, 50 हो जाएगा। y बराबर 50। हमको x और y की कीमत आंसर में नहीं बताना है, हमको मुसल्लस के तमाम जाबियों की पैमाइश बताना है। तो देखिए यहाँ पर जगह बना लेते हैं आंसर मालूम करने के लिए। अब जाबिया ए की पैमाइश क्या है, इसलिए आंसर यही आ जाएगा, जाबिया ए की पैमाइश बराबर x जमा y। ये बराबर हो जाएगा, x कितना आया है 40 जमा 50 बराबर 90 दर्जा हो जाएगा। इस तरह से जाबिया b बराबर ये x है, तो a बराबर हो जाएगा, x कितना है 40 दर्जा। और जाबिया c की पैमाइश के लिए m लिखा जाता है, मेजर एंगल, तो y बराबर हो जाएगा 50 दर्जा। तो ये आंसर हो जाएगा। ये मुसल्लस ए की पैमाइश, जाबिया ए की पैमाइश 90 दर्जा, बी की 40 और सी की 50 दर्जा। ये आंसर हो जाएगा पूरा आपका। आइए इसका 9वां सवाल देखते हैं। 9वां सवाल भी स्टार वाला है। इसमें कहा गया है, एक 560 सेंटीमीटर लंबाई के रस्सी के 2 टुकड़े इस तरह करना है कि छोटे टुकड़े की लंबाई के दुगना बड़े टुकड़े की लंबाई का 1/3 गुना है, तो बड़े टुकड़े की लंबाई मालूम कीजिए। ये सवाल में कहा गया सिर्फ बड़े टुकड़े की लंबाई मालूम करना है, और शुरू में क्या क्या गया कि रस्सी है उसको उसके 2 टुकड़े करना है। तो एक यहाँ पर बड़े टुकड़े की बात आ रही है और एक छोटे टुकड़े की बात आ रही है, तो यही हमको फ़र्ज़ करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आप फ़र्ज़ क्या करेंगे वो आपको पता चल जाना चाहिए। हल लिखेंगे तो इसमें लिखते हैं, फ़र्ज़ किया कि रस्सी के बड़े टुकड़े की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर, लिखा जाता है सम लेकिन पढ़ते हैं सेंटीमीटर, और छोटे टुकड़े की लंबाई बराबर y सेंटीमीटर। ये 2 चीज़। अब पहली शर्त इसमें आपको पता नहीं चल रही होगी, लेकिन यहाँ पर लिखा है एक 560 सेंटीमीटर लंबाई की रस्सी, यानी कि छोटे टुकड़े को और बड़े टुकड़े को जब जमा किया जाएगा तो कितना होगा 560 होगा। यही पहली शर्त है। तो आप लिखेंगे पहली शर्त के मुताबिक, पहली शर्त के मुताबिक x + y = 560, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी शर्त में थोड़ा सा वो बताया गया कि कैसे कैसे शर्त लगाई गई है। दूसरी शर्त के मुताबिक अब एक बड़ा टुकड़ा है एक छोटा टुकड़ा है, उसको बराबर करना है। कैसे बराबर होगा? अगर बड़ा टुकड़ा आपका x है और छोटा टुकड़ा y है, क्या कहा गया है 2 टुकड़े इस तरह करना है कि छोटे टुकड़े की लंबाई के दुगना, छोटा टुकड़ा इसमें 2 से ज़रब कर दिया है, दुगना बड़े टुकड़े की लंबाई का 1/3 गुना, 1/3 गुना का मतलब 1/3 से ज़रब, गुना है कि मतलब कि इसके बराबर हो जाती है। इसका 2 गुना किया जाए और इसका 1/3 गुना किया जाए। 1/3 गुना का मतलब कि इसका 3 हिस्सा किया जाए, यानी तीसरा हिस्सा, तो दोनों बराबर होते हैं। ऐसे
या इसको अगर हम तीसरी तरफ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर 6y। या अगर इस सवाल में कहे होते कि एक टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े की लंबाई से 6 गुना है, यानी छोटा वाला जो है बड़े वाले का 6 गुना है, तो आपका सवाल हल हो जाता। या ऐसे भी आपका बन जाएगा मसावात x माइनस 6y बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब देखिए 1 और 2 को अगर हम देखते हैं तो x का जरीब बराबर है दोनों में, तो इसको दोनों को ऊपर नीचे लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 560 पहली मसावात, और x नफी 6y बराबर 0 ये दूसरी मसावात। x का जरीब बराबर है ना, और उसकी अलामत क्या है, वो भी बराबर है, सेम है, एक जैसी है। तो क्या करेंगे, नफ़ी करेंगे। लिखेंगे नफ़ी करने पर या तफरीक करने पर या घटाने पर। तो नफ़ी कर रहे हैं, नफ़ी लगाएंगे, नीचे की अलामत बदल दी जाएगी। यहाँ पर जमा है, नफ़ी लिख देंगे, नफ़ी है जमा हो जाएगा, यहाँ नफ़ी हो जाएगा। यहाँ 0 में कुछ भी करेंगे कोई हर्ज नहीं। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 6x और 6y और 1y मिलकर के 7y हो जाएगा 560। अब इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 560 बटे 7। 7 के पहाड़े से 560 कट जाएगा, 7 का 7, 7 8 56 और 0 बच रहा है, 0 इसके पास लिख देंगे, खत्म हो जाएगा 0। y बराबर 80। अब y की कीमत मसावत नंबर 1 में रखिए या 2 में रख दीजिए। तो लिखेंगे y बराबर 80 मसावत 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, पहली मसावत क्या है, x जमा y बराबर 560। y की जहाँ पर 80 लिख देंगे, x जमा 80 बराबर 560। तो 80 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 560 माइनस 80। 560 में से 80 नफ़ी हो जाएगा, तो 0 में से 0 निकलेगा 0 हो जाएगा, और 16 में से 8 निकलेगा तो 8 बचेगा। अब यहाँ कितना बचेगा, 480। अब x मालूम हो गया और y मालूम हो गया, यही दो चीज़ हमने फ़र्ज किया था, तो इसलिए आंसर क्या बैठेगा इसका, बड़े टुकड़े की लंबाई बराबर x है, ये बराबर हो गया 480 सेंटीमीटर, और छोटे टुकड़े की लंबाई बराबर y है, और ये कितना है 80 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। या इस तरह से लिख सकते हैं, रस्सी के दोनों टुकड़े की लंबाई कितना है, 480 और 80 सेंटीमीटर है। अगर इसको हल करना चाहते हैं तो जमा करने पर तो दोनों का 560 आ जा रहा है, और इसको अगर 6 से ज़रब कर दीजिए, देखिए यहाँ पर क्या है 6y है, तो 6 × 48 480 इसके बराबर हो जाएगा। आइए इसका 10वां सवाल देखते हैं। 10वें सवाल में कहा गया है, एक मुकाबला जाती इम्तिहान में 60 सवालात पूछे गए हैं, यानी एक कंपटीशन का इम्तिहान है। हर सवाल के लिए जवाब के लिए हर सवाल के सही जवाब के लिए 2 नंबर मिलते हैं, यानी कि एक सवाल सही करने पर 2 नंबर मिलेंगे, और गलत जवाब पर 1 नंबर कम हो जाता है। और एक सवाल अगर आपका गलत हो गया तो 1 नंबर जो सही वाले में मिला है वो उसमें से 1 नंबर कम कर लिया जाएगा। यशवंत ने तमाम 60 सवालात हल किए, तब तो उसको 90 नंबर मिले, तो बताइए उसके कितने सही और कितने गलत जवाबात लिखे थे। ये जो सवाल है कंपटीशन में ऐसे ही होता है, नेट हो सेट हो, इसमें नंबर कटता है। अगर सही जवाब है तो
ज़्यादा नंबर मिलता है और कम है तो गलत है तो उसमें से कुछ नंबर काट लिए जाते हैं। तो इस तरह से होता है। तो आपको सही बताना है। ये आंसर में क्या पूछा गया है, सही और गलत जवाब की तादाद बताना है। कितना सवाल यशवंत ने सही किया है और कितना गलत किया है। तो हल लिखते हैं इसका। फर्ज किया कि यशवंत के सही जवाब की तादाद बराबर x। x सवाल उसने सही किया है और गलत जवाब की तादाद y। पहली शर्त में कहा गया है कि सही और गलत जो भी है सवाल, तमाम सवाल उसने हल किया है। 60 सवाल अटेम्प्ट किया है। 60 सवाल थे, 60 उसने हल किया है। तो उसमें जो सही होगा या गलत होगा, कुल मिलाकर के कितने सवाल होंगे, 60 सवाल। तो पहली शर्त के मुताबिक क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, यानी सही सवाल और गलत सवाल मिला करके सब 60 सवाल पूछे गए थे और 60 सवाल उसने हल किया है। 60 सवाल पूछे गए थे, उसमें जितना उसका सही है और जितना गलत है सब मिला करके 60 हुआ। अब दूसरी शर्त में, ये दूसरी शर्त थोड़ा समझना है। शर्त के मुताबिक क्या कहा गया है, दूसरी शर्त में कहा गया हर सवाल के सही जवाब के लिए 2 नंबर। सही जवाब क्या है, कितने हैं, x सवाल सही किया उसने तो एक सही सवाल करने पे 2 नंबर। तो x सवाल सही किया तो x जरब 2 यानी 2x हो जाएगा। फिर अब और मिलते हैं, और गलत जवाब पर 1 नंबर कम हो जाता है, -1, नफ़ी 1 नंबर मिलता है। तो नफ़ी 1 नंबर कितने पे मिला है, y पे। तो नफ़ी 1 से जब y को जरब किया जाएगा तो नफ़ी 1y हो जाएगा। यानी एक सवाल जब गलत किया जाएगा तो नफ़ी 1 नंबर मिलेंगे और कुल तादाद कितनी हो जाएगी, नफ़ी y हो जाएगी। जितना सवाल करेगा उतना, जितना गलत सवाल करेगा उतना नंबर कम हो जाएगा। ये बराबर, यानी कि जब दोनों सही का नंबर और गलत का नंबर मिलाया गया तो उसने कितना नंबर हासिल किया है, 90 नंबर। यही आपकी दूसरी मसौत बन जाएगी। इसी को समझना है। क्या समझना है कि जब सही सवाल जितना किया उसको कितना नंबर मिलेगा, 2 से x को जरब करने पर। x सवाल उसने सही किया है, जितना भी करेगा सही उसको 2 नंबर जरब करने पर मिलेगा। 2 नंबर 2 से जरब करने पर उतना नंबर उसको टोटल मिलेगा। और जितना सवाल गलत करेगा उसके हर एक सवाल के लिए 1 नंबर गलत कट जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो उसने y सवाल जो है क्या किया है, गलत किया है। तो जितना नंबर पाया है उसमें से y नंबर कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के उसको 90 नंबर मिला है। नफ़ी करने के बाद 90 नंबर मिला है। अब दोनों मसावात में y का जरीब बराबर है, एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, x जमा वाई बराबर 60 फर्स्ट इक्वेशन, और 2x नफ़ी y बराबर 90 सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों में y का जरीब क्या है, बराबर है। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों की लामत अलग अलग है तो जमा करना पड़ेगा। लिखेंगे जमा करने पर x और 2x मिलकर के 3x हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, बराबर 150 हो जाएगा। 60 और 90 150 हो जाएगा। इसलिए आगे किया जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 150 बटे 3 आ जाएगा। 3 1 का 3, 3 5 15, 1 0 बच जाएगा।
x बराबर 50। अब x की कीमत जो है मसावात नंबर 1 में रखिए या 2 में रखिए। देखिए x बराबर 50 मसावात 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? मसावात नंबर 1 क्या है? x जमा वाई बराबर 60। x की जहाँ पर 50 हो जाएगा जमा वाई बराबर 60। 50 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। y बराबर 60 नफी 50, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो आंसर में हमको क्या बताना है? सही और गलत जवाब की तादाद बताना है। सही और गलत जवाबात की तादाद बताना है। ये इसको जवाबात कर लेते हैं। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? इसलिए यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। इसलिए यशवंत के सही जवाबात कितने हुए? 50 और गलत जवाबात कितने हो जाएंगे? 10 हैं। ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका ये तमाम सवालात हल हो जाते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।